कभी कभी जीवन के साधारण पलों में एक छोटा सा आइडिया जन्म लेता है। कभी कभी जीवन के साधारण पलों में एक छोटा सा आइडिया जन्म लेता है। यह विचार शुरुआत में भले ही मामूली लगे, लेकिन अपनी गहराई में पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। यह एक चिंगारी की तरह होता है जो सही माहौल और अवसर मिलने पर एक विशाल आग का रूप ले सकता है। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस विचार की शक्ति की, जिसने न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि खरीदारी, पढ़ाई, मनोरंजन और बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। एक ऐसा बदलाव जो आज हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये कहानी है अमेजन की, एक ऐसी कंपनी जिसने ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यह सब शुरू हुआ एक सवाल से, एक साधारण सा प्रश्न जिसने एक असाधारण यात्रा की शुरुआत की। क्या इंटरनेट पर किताबें बेची जा सकती हैं? क्या यह संभव है कि लोग अपने घरों में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से किताबें खरीद सकें? 90 के दशक में जब इंटरनेट अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, यह एक क्रांतिकारी विचार था। एक ऐसा विचार जिस पर बहुत कम लोगों को विश्वास था। अमेजन आज सिर्फ सामान नहीं बेचता, यह सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, मनोरंजन और भविष्य के सपने बेचता है। यह एक ऐसा मंच है जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इसकी नींव में छुपा है एक मजबूत बिजनेस मॉडल, एक ऐसी रणनीति जिसने इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम जानेंगे कैसे एक गैराज से शुरू हुई कंपनी ने एक छोटे से सपने के साथ अपनी मेहनत और लगन से पूरी दुनिया में अपना नाम किया। एक ऐसा नाम जो आज हर घर में जाना जाता है। जेफ बेजोस की ग्राहक ही सब कुछ है वाली सोच, ग्राहकों को सर्वोपरि मानने का नजरिया, दूरदर्शिता और असफलता से सीखने की कला, चुनौतियों का सामना करने का साहस अमेजन की असली ताकत है। यही वो गुण हैं जिन्होंने इसे एक सफल कंपनी बनाया है। यह कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, यह सिर्फ मुनाफे और नुकसान की बात नहीं है, बल्कि हिम्मत और दूरदर्शिता की भी है। यह एक ऐसे सपने की कहानी है जिसे सच करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं अमेजन की उस सोच को, उस विचारधारा को जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। एक ऐसी सोच जिसने दुनिया को देखने और जीने का हमारा नजरिया बदल दिया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत साधारण होती है। हर असाधारण उपलब्धि, हर क्रांतिकारी विचार किसी न किसी साधारण क्षण से ही जन्म लेता है। यह हमें याद दिलाता है कि महानता अक्सर विनम्र शुरुआत से ही पनपती है। जेफ बेजोस का जन्म न्यू मैक्सिको के एक छोटे शहर में हुआ, एक ऐसा शहर जो अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यह वह जगह थी जहां उनके शुरुआती मूल्यों और आकांक्षाओं को आकार मिला, और बचपन से ही उन्हें मशीनों और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। वे घंटों गैराज में बिताते, उपकरणों को खोलते और जोड़ते, नई चीजें बनाते और सीखते थे। यह शुरुआती जिज्ञासा ही आगे चलकर उन्हें तकनीक की दुनिया में ले गई। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की, बेजोस वॉल स्ट्रीट की बड़ी कंपनियों में काम करने लगे, जहां उन्होंने वित्तीय दुनिया की बारीकियों को समझा और उच्च स्तरीय व्यावसायिक रणनीतियों का अनुभव प्राप्त किया, और 30 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इतनी कम उम्र में यह एक बड़ी उपलब्धि थी जो उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण थी। लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो दुनिया को बदल दे, कुछ ऐसा जो लोगों के जीवन को आसान बना दे। 1994 में उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी, इंटरनेट 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा उनके दिमाग में घर कर गया और उन्हें एहसास हुआ कि इंटरनेट में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का जोखिम उठाया, एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन को त्याग दिया, पत्नी मैकेंजी के साथ सेटल चले गए। यह एक नया शहर था, एक नई शुरुआत और एक नए सपने की ओर पहला कदम। यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ सुरक्षित करियर, एक अच्छी तनख्वाह और भविष्य की सुरक्षा थी, दूसरी तरफ अनजाना रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिस पर सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन जिसमें असीम संभावनाएं थीं। बेजोस ने सोचा, 80 साल की उम्र में उन्हें अफसोस न हो कि उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं की तो उन्हें जीवन भर पछतावा होगा। यही सोच उन्हें अमेजन की शुरुआत तक ले आई। एक गैराज में शुरू हुई एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए कभी कभी आराम छोड़ना पड़ता है।
और यह भी कि सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर सबसे बड़े जोखिमों से ही मिलती हैं। अमेजन की शुरुआत सिएटल के एक गैराज से हुई। यह वो दौर था जब इंटरनेट अपनी शुरुआती अवस्था में था और ई कॉमर्स का भविष्य अनिश्चित था। जेफ बेजोस ने एक ऐसा सपना देखा जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ा और जोखिम भरा था। पहले कंपनी का नाम कैडेब्रा था, जो कि एब्रा काडेब्रा से प्रेरित था, लेकिन जल्दी ही बदलकर अमेजन कर दिया गया। अमेजन नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है और बेजोस अपनी कंपनी को भी उसी तरह विशाल बनाना चाहते थे। शुरुआत में यह सिर्फ ऑनलाइन किताबों की दुकान थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग घर बैठे अपनी पसंदीदा किताबें ऑन ऑर्डर कर सकते थे। उस समय ऑनलाइन शॉपिंग का यह नया तरीका लोगों को काफी आकर्षित कर रहा था, क्योंकि किताबों की लाखों किस्में एक जगह रखना असंभव था। किसी भी फिजिकल स्टोर के लिए इतनी बड़ी संख्या में किताबों को रखना और प्रबंधित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती। अमेजन ने इस समस्या को हल किया और ग्राहकों को अनगिनत विकल्प दिए। बेजोस ने माता पिता से पैसे उधार लिए, जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत का एक हिस्सा अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए दिया। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्हें जेफ की क्षमता और विजन पर पूरा भरोसा था। 3 कंप्यूटरों के साथ काम शुरू किया और हर ऑन ऑर्डर पर घंटी बजती थी। ये घंटी इस बात का प्रतीक थी कि अमेजन का कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग को अपना रहे हैं। पहले ही महीने में अमेजन ने 50 राज्यों और 45 देशों में किताबें बेची, बिना किसी बड़ी मार्केटिंग के। यह अमेजन की शुरुआत की एक बड़ी सफलता थी, जिसने यह साबित कर दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत बड़ी संभावना है। बेजोस का सपना था एवरीथिंग स्टोर बनाना, एक ऐसी जगह जहां ग्राहकों को उनकी जरूरत का हर सामान मिल सके, चाहे वो कुछ भी हो। 1997 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई और फिर अमेजन ने हर तरह का सामान बेचना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने और यहां तक कि किराने का सामान भी अमेजन पर उपलब्ध हो गया। .com बबल के दौरान अमेजन को नुकसान हुआ क्योंकि कई अन्य इंटरनेट कंपनियां दिवालिया हो गईं। निवेशकों का विश्वास डगमगा गया था और अमेजन के शेयर की कीमत भी गिर गई थी। लेकिन बेजोस ने ग्राहक सेवा और टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखा। उन्होंने ये माना कि ग्राहकों को अच्छी सेवा देना और नई तकनीक का इस्तेमाल करना ही कंपनी को आगे ले जा सकता है। अमेजन उस तूफान से और मजबूत होकर निकला और आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया। ये जेफ बेजोस के विजन, कड़ी मेहनत और ग्राहक सेवा के प्रति समर्पण का नतीजा है। अमेजन की सफलता 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। मार्केटप्लेस AWS और प्राइम मार्केटप्लेस में अमेजन खुद भी सामान बेचता है और दूसरों को भी प्लेटफॉर्म देता है, जिससे उसे कमीशन मिलता है। इससे ग्राहकों को लाखों प्रोडक्ट्स एक जगह मिलते हैं और अमेजन लगातार बड़ा होता जाता है। इसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कहते हैं। दूसरा स्तंभ है AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। अमेजन ने अपनी बची हुई कंप्यूटिंग क्षमता को किराए पर देना शुरू किया, जिससे आज नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी जैसी कंपनियां भी जुड़ी हैं। तीसरा स्तंभ है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, खासकर अमेजन प्राइम। इसमें फास्ट डिलीवरी, वीडियो, म्यूजिक जैसी सुविधाएं मिलती हैं। प्राइम मेंबर्स अमेजन के इकोसिस्टम से जुड़ जाते हैं और बार बार खरीदारी करते हैं। ये तीनों स्तंभ मिलकर अमेजन को लगभग अजेय बना देते हैं। जेफ बेजोस का सबसे बड़ा मंत्र है कस्टमर ऑब्सेशन। वे कहते थे, प्रतियोगियों से नहीं, ग्राहकों से डरना चाहिए। अमेजन ने 1 क्लिक शॉपिंग, प्रोडक्ट रिव्यू और आसान रिटर्न पॉलिसी जैसी सुविधाएं दी ताकि ग्राहक का अनुभव बेहतरीन हो। बेजोस की मीटिंग्स में एक खाली कुर्सी ग्राहक के लिए रखी जाती थी, याद दिलाने के लिए कि सबसे जरूरी वही है। अमेजन ने रिटर्न पॉलिसी को इतना आसान बनाया कि ऑनलाइन शॉपिंग का डर ही खत्म हो गया। बेजोस मानते थे, अच्छा अनुभव देने पर ग्राहक आपके ब्रांड के सबसे बड़े प्रचारक बन जाते हैं। ड्रोन डिलीवरी या अमेजन गो जैसे इनोवेशन इसी सोच का नतीजा है। असली सफलता तब मिलती है जब ग्राहक को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझा जाए। अमेजन की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ था AWS का जन्म। यह अमेजन की सबसे मुनाफेदार शाखा बन गई। अमेजन को अपनी वेबसाइट के लिए बड़ा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जो बाद में जरूरत से ज्यादा हो गया। तब आइडिया आया, इस बची हुई क्षमता को दूसरी कंपनियों को किराए पर दें। 2006 में AWS लॉन्च हुआ। शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसने क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया बदल दी। अब छोटी स्टार्टअप्स भी बड़ी कंपनियों जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती थीं, सिर्फ उतना ही पैसा देकर जितना इस्तेमाल करें। आज AWS अमेजन के मुनाफे का बड़ा हिस्सा है।
और कंपनी को नए एक्सपेरिमेंट्स की ताकत देता है। यह सिखाता है कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वहीं छुपी होती है जहां आप देख भी नहीं रहे होते। अमेजन की स्पीड यानी डिलीवरी की रफ्तार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके पीछे है प्राइम और अमेजन लॉजिस्टिक्स। 2005 में प्राइम मेंबरशिप आई, सालाना फीस के बदले 2 दिन में फ्री डिलीवरी। विश्लेषकों ने कहा अमेजन डूब जाएगा, लेकिन बेजोस का मकसद था ग्राहकों की आदत बदलना। प्राइम ने लोगों को अमेजन से बार बार खरीदने के लिए प्रेरित किया। डिलीवरी वादे को निभाने के लिए अमेजन ने खुद का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क खड़ा किया। फुलफिलमेंट सेंटर्स, अपने ट्रक, वैन और हवाई जहाज। वे रोबोट्स और डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामान जल्दी और सही जगह पहुंचे। अमेजन अपने वेयरहाउस में पहले से ही डिमांड के हिसाब से सामान स्टोर कर देता है। यह दिखाता है सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं, तेज और भरोसेमंद डिलीवरी भी उतनी ही जरूरी है। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं। अमेजन भी इससे अलग नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण फायर फोन। करोड़ों डॉलर खर्च हुए, लेकिन प्रोडक्ट बुरी तरह फेल हो गया। बेजोस ने हार मानने के बजाय उसी टीम और टेक्नोलॉजी से एलेक्सा और अमेजन इको बनाया, जो आज सुपरहिट है। अमेजन ने कई और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो नहीं चले, लेकिन हर असफलता से कुछ सीखा। कंपनी पर कर्मचारियों के साथ व्यवहार, छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने और बाजार में ताकत के दुरुपयोग के आरोप भी लगे। सरकारें और नियामक संस्थाएं अमेजन पर नजर रखती हैं। ये चुनौतियां हमेशा रहेंगी। असली सबक यही है, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। हर हार से सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। आज अमेजन सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन और लॉजिस्टिक्स का पावर हाउस है। अब यह हेल्थ केयर, एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी कदम रख रहा है। अमेजन की कहानी हर उद्यमी के लिए सबक है। सबसे बड़ा सबक, डे 1 की सोच। हमेशा स्टार्टअप जैसी भूख और जिज्ञासा बनाए रखें। दूसरा सबक, लंबी अवधि की सोच। बेजोस ने कभी तिमाही मुनाफे के लिए फैसले नहीं लिए, बल्कि सालों तक धैर्य रखा। उन्होंने सारा पैसा बिजनेस को बड़ा करने में लगाया, शॉर्ट टर्म दबावों के आगे नहीं झुके। तीसरा सबक, ग्राहक को हमेशा सबसे पहले रखें। टेक्नोलॉजी और बाजार बदल सकते हैं, लेकिन ग्राहक की उम्मीदें नहीं। अगर आप ग्राहक की समस्याएं जुनून से सुलझाते हैं, तो आप एक मजबूत बिजनेस बना सकते हैं। अमेजन की कहानी यही सिखाती है, इरादे नेक हों, सोच बड़ी हो और ग्राहक सबसे ऊपर हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।